आज हम एक इंटरेस्टिंग कहानी के थ्रू समझेंगे कि बड़े बिजनेसेस अपने डिसीजंस कैसे इतने स्मार्टली लेते हैं और उसके पीछे छुपी टेक्नोलॉजी है डेटा वेयरहाउस, ओएलटीपी और ओएलएपी। चलो सोच के देखो, जैसे आपके पास एक बड़ा मोबाइल रिटेल ब्रांड है। मान लो नेक्स्ट वेव मोबाइल जो है वो आपके मोबाइल का नाम है। पूरे इंडिया में उसके 200 स्टोर्स हैं और हर स्टोर में रोज़ हज़ारों लोग आते हैं। कोई नया फ़ोन खरीदता है तो कोई रिचार्ज करवाता है तो कोई इंश्योरेंस प्लान्स करवाता है। अब हर बार जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो जो है वो एक कंप्यूटर यानी एक सिस्टम में सेव होता है, जिसे हम पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम रियल टाइम में हर सेल, प्रोडक्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करता है। इसी को हम कहते हैं ओएलपी यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ओएलटीपी का काम होता है बिजनेस को चालू रखना, मतलब हर सेल का डेटा जो है वो तुरंत रिकॉर्ड करना, बिलिंग करना, इन्वेंट्री अपडेट करना और नेक्स्ट कस्टमर को अच्छे से हैंडल करना। काफ़ी फास्ट होता है ये, रिलायबल होता है और कंटिन्यूस होता है। यही इसका मेन नेचर होता है। लेकिन जब एक दिन आप ओनर बनकर सोचोगे कि कौन सा स्टोर सबसे प्रॉफिटेबल है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन कहाँ हाई है, नेक्स्ट फेस्टिवल के टाइम पे किस सिटी में डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, पर अब ये सवाल जो है आप ओ से नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि ओ के पास सिर्फ करंट डे के रॉ डेटा होता है। वहाँ इंसाइट्स नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ होती है एंट्री डेटा वेयरहाउस और ओएलएपी की। डेटा वेयरहाउस बेसिकली एक सेंट्रल स्टोरेज होता है, जहाँ आप अपने अलग अलग सिस्टम से डेटा जो है वो जमा करते हो। ठीक, जैसे पीओएस डेटा हो गया, इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स, फीडबैक फॉर्म्स, ऑनलाइन रेटिंग, सब कुछ आप वहाँ पे स्टोर करके रखते हो। फिर आता है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं ईटीएल, यानी कि ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, यानी कि अलग अलग सिस्टम से डेटा उठाओ। स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म, यानी कि फॉर्मेट और यूनिट्स को सेम करो। एल स्टैंड्स फॉर लोड, यानी कि फाइनल क्लीन डेटा को डेटा वेयरहाउस में स्टोर करो। अब जब ये डेटा जो है एक साफ और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो आप उनसे एनालाइज कर सकते हो, और एनालाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है। और यही काम करता है ओएलपी यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओएलपी एक मैजिशियन की तरह समझ लो आप उसको। वो आपके पास डेटा को एनालाइज करके बताता है कि किस स्टोर ने सबसे ज़्यादा फ़ोन्स बेचे, किस रीजन में प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट है, किस स्टाफ का कस्टमर फीडबैक जो है वो बाकी सबसे बेहतर है। और आप बस एक डैशबोर्ड खोल के सब कुछ देख सकते हो एफर्टलेसली। जैसे आप पावर बीआई का यूज़ कर सकते हो, टैबुला का यूज़ कर सकते हो, या एक्सेल पर विजुअल चार्ट्स के थ्रू देख सकते हो। थोड़ा डिटेल में समझते इसको एग्जाम्पल के साथ। सोच लो आप मुंबई के ऑफिस में बैठे हो और एक क्लिक में देख रहे हो कि दिल्ली ब्रांच में 20% फास्टर ग्रो कर रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, मार्केट स्ट्रैटेजी है, वो बदल देते हो उसी टाइम पे। तो यही होता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो सिंपली बोलूँ तो ओएलटीपी जो होता है वो डेली काम और रियल टाइम ट्रांजैक्शंस करता है, और दूसरी तरफ ओएलएपी जो है वो एनालिसिस और प्लानिंग फॉर फ्यूचर करता है। ठीक है, डेटा वेयरहाउस एक ब्रिज है जो दोनों के बीच डेटा ट्रांसफ़र करता है। और इसी कॉम्बिनेशन के वजह से रिलायंस हो गया, अमेज़ॉन हो गया और फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, जाइंट कंपनीज़ है, जो इतने एक्यूरेट बिजनेस डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ डेटा नहीं होता है, डेटा का मतलब भी होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा देखो तो बहुत सारा डेटा पड़ा है पूरी दुनिया में, है ना। पर अब जब हमें पता ही नहीं है करना क्या है और हमको मैनेज ही नहीं करने आ रहा, ना ही वो सॉर्टेड है, तो हम उससे कैसे प्रिडिक्शंस कर पाएंगे, कैसे उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से अगला टाइम जो है जब हम किसी रिपोर्ट में कलरफुल चार्ट्स देखेंगे तो समझ लेना कि उसके पीछे एक पूरा डेटा वर्ल्ड छुपा हुआ है। ओएलटीपी ने रिकॉर्ड किया, ईटीएल ने क्लीन किया और डेटा वेयरहाउस ने उसको स्टोर किया और क्लीन तरह से उसको रखा। और ओएलएपी ने उस क्लीन डेटा में से बताया कि बिजनेस कहाँ जा रहा है,
क्या प्रोग्रेस है बिजनेस की। तो डेटा जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है बेसिकली, बस उसे सही तरीके से सुनना आना चाहिए और हमें डेटा वैसे मैनेज करना आना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।